Is it clear? Now what is action research actually? Action research is a sport research. Sport means very local research. It is not done at the very high level. Action research involves application of scientific method to classroom problems. Projects are carried out in a single classroom by a single teacher, teachers or by all teachers in a school or a school district. यानी एक अकेली टीचर जो है वो भी क्लासरूम में इसको कैरी आउट कर सकते हैं. उस क्लास को जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तमाम इसको हैंडल कर सकते हैं. उस स्कूल के अंदर जितने टीचर्स हैं वो सब के सब जो है वो एक्शन रिसर्च को कैरी आउट कर सकते हैं. एम्स एट स्टडिंग द प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली in order to guide, correct and evaluate educational practices. Action research जो है वो involve करती है आपके scientific method को. आपने classroom problem को solve करना है. यहाँ पे याद रखिएगा कि कभी भी researcher जो है वो biased नहीं होगा. वो अपनी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसको उसमें शामिल नहीं करेगा. अपनी थिंकिंग को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगा. वो एक्शन रिसर्च हो चाहे बेसिक हो अप्लाइड हो वो हमेशा हेल्प लेगा साइंटिफिकली नॉलेज से. और वो साइंटिफिक नॉलेज कहाँ से आएगा? फ्रॉम द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. रिव्यू ऑफ द लिटरेचर से वो साइंटिफिक मेथड आपको मिलेगा. उस साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप लोग क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. एक्चुअली इट इज वेरी इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. जब हम उसको इमीडिएटली किसी का सॉल्यूशन तलाश करना चाह रहे हैं, उसको इमीडिएटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इट्स मीन ये वेरी लोकल लेवल पे होगी. और लेकिन इसमें हम लोग जो बेसिकली साइंटिफिक मेथड है उसको हम लोग यूज करेंगे. Focused on the immediate application, not on the development of theory, nor upon journal application. It's very important in action research कि हम लोग action research से immediate application करते हैं उसकी, लेकिन हम कोई theory develop नहीं करते. उसके results को हम journalize नहीं करते because action research is a local level research. The process by which participants attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions is called action research. यानी जब आप जो participants हैं वो कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को स्टडी करने की और फिर उस स्टडी के बाद वो साइंटिफिकली ऑर्डर के साथ साइंटिफिकली तरीके के साथ गाइड करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं और जो डिसीजन और एक्शन लिया है उन्होंने उसको साइंटिफिकली वो अटैच करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च. एक्चुअली एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन, नॉट ऑन द development of theory, not the journal application. It has placed its emphasis on a problem here and now in a local setting. Local setting में उस problem को देखते हैं हम लोग. उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड नहीं देखेंगे. उसको हम लोग हाई लेवल पे, ब्राइट लेवल पे, उसको हम बहुत बड़े एरिया में जाके नहीं देखेंगे. Its findings are to be evaluated in terms of local applicability, not यूनिवर्सल. यानी उसको हमने हल किया, उसका हमने सॉल्यूशन ले लिया उस प्रॉब्लम का. नाउ द फाइंडिंग्स विल बी एप्लीकेबल ओनली एट द लोकल लेवल, नॉट एट द यूनिवर्सल लेवल. उसको हम यूनिवर्सल लेवल पे किसी सूरत भी नहीं कर सकते हैं. वो सिर्फ उसी स्कूल सर्कमस्टांसेस में, उसी इंस्टीट्यूट के अंदर उसको हम लोग रखेंगे. इट हैज प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम लोकल लेवल पे आ रहे हैं, जो भी आपको उस वक्त उसको फेस कर रहे हैं और उसको उसी सर्कमस्टांसेस में हैंडल करना है. इज इट क्लियर?
What are the definitions of action research? अभी तक हमने जो किया था वो that was the what is action research. There is a difference between what is action research and definitions of action research. When we talk about the definition, it's mean with the reference of the particular person. So definitions of action research as according to Watts 1985. According to him, the action research is a process in which participants examine their own educational practice systematically and carefully, using the techniques of research. यानी एक्शन रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को एग्जामिन किया जाता है बहुत ही सिस्टमैटिकली वे के साथ, बहुत केयरफुली उसको एग्जामिन किया जाता है, लेकिन हम उसको एग्जामिन फिर वही बात आएगी कि पर्सनल वैल्यूज पे नहीं करेंगे बल्कि विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च टेक्निक्स. The next one is any systematic inquiry conducted by teacher researchers, principals, school counselors or other stakeholders in teaching learning environment to gather information about the ways that their particular school operates, how they teach and how their students learn. किस तरह से स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, किस तरीके से वो सीख रहे हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट. तो वहां से जो सिस्टमैटिकली बार बार वही बात आ रही है, साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली इंक्वायरी, वहां से टीचर रिसर्चर्स जो होते हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पर्सन है, स्कूल काउंसलर्स है, प्रिंसिपल्स है, when they get to get the information with the particular school operates. This is action research. How we improve our teaching and teaching style and students learning. The next definition, according to S.M. Corey, action research is a process for studying problems by practitioners scientifically to take decisions for improving their current practices. It's mean action research is a process of studying the problem for improvement of the current situation. आपने उस current situation में जो भी उसको improve करने के लिए, उसमें जो problem आया है उसको solve out करने के लिए जो decision लिया है और वो decision आपने scientifically लेना है, then it is action research. According to Sarah Blackwell, research concerned with school problems carried on by school personnel to improve school practice is action research. कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि स्कूल पर्सनल लेता है, करता है, उसको कैरी आउट करता है उस प्रॉब्लम को फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल प्रैक्टिसेस, दिस इज एक्शन रिसर्च. By these four definitions, you can easily understand the definition and meaning of the action research. Now, what are the key features of action research? First one, it works on and tries to solve real practitioner identified problems of everyday practice. ये काम करती है किसके ऊपर, इसके फीचर्स में क्या है कि ये कोशिश करती है कि जो उस प्रॉब्लम को, उस जो एवरीडे लाइफ में, एवरीडे प्रैक्टिसेस में, एवरीडे सिचुएशन में हमें फेस आउट करते हैं इन द स्कूल सर्कमस्टांसेस, इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इट वर्क्स ऑन दोज प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम्स पे काम करती है एक्शन रिसर्च जो एवरीडे या डेली लाइफ में स्कूल इंस्टीट्यूशंस के अंदर फेस करना पड़ता है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, प्रिंसिपल्स को, या जितने भी उस स्कूल एरा के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, स्कूल है या कॉलेज है, तो उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब के सब अगर किसी
किसी भी एवरीडे प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो एक्शन रिसर्च उसके ऊपर वर्कआउट करती है. इट इज कोलैबोरेटिव एंड बिल्ड्स इन टीचर इन्वॉल्वमेंट. कोलैबोरेटिव होती है, बहुत से लोग इसमें मिलकर काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है. लेकिन जब आप इंडिविजुअल भी काम करते हैं तो आपने जो डिसीजंस लेने हैं, जो आपने फाइंडिंग्स लानी है, उसको विद द डिस्कशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर टीचर्स आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. सो इट इज कोलैबोरेटिव एंड बिल्ड्स इन टीचर इन्वॉल्वमेंट. टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट को बिल्डअप करती है एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च की वजह से टीचर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, उस वर्क के अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे डू वर्क एंड दे डू देयर ओन रोल, दे प्ले देयर रोल. इट सीक्स कॉजेस एंड ट्राइज टू वर्क ऑन दोज कॉजेस. एक्शन रिसर्च जो है वो बट इस प्रॉब्लम पे काम नहीं करती है. इट सर्च आउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सर्च आउट करती है, देन ट्राइज टू वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम्स. उस प्रॉब्लम और उसकी कॉज के ऊपर कि व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. The solutions are suggested by the practitioners involved. It involves a divergent phase and a convergent phase. It plans an intervention by the practitioners themselves. It implements the intervention. When we talk about the action research, then we see the solution of the problems. उसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिशनर्स, मीन रिसर्चर. रिसर्चर मीन टीचर्स, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब के सब इन्वॉल्व होती है. और इसमें डाइवर्जेंट फेस नहीं होती, इट इज कन्वर्जेंट. कन्वर्ट करती है, कन्वर्जेंट फेस यूज करते हैं. ये इंटरवेंशन होती है. और इंटरवेंशन कौन करते हैं? वो प्रैक्टिशनर्स, वो रिसर्चर खुद से उसको इंटरवेंट करते हैं. Is it clear? Now the characteristics of the action research. First of all, action research increases awareness of classroom issues. It is flexible. It's very important. It is flexible. Even when we talk about the other research types, those are not flexible because we collect the data from a huge sample. हम लोगों ने उनके रिजल्ट को जनरलाइज करना होता है. वो लास्ट में जाके हमारे रिजल्ट जो है अगर जनरलाइज नहीं हो सकते, देन हमारी सारी रिसर्च जो है वो क्रॉस हो जाती है. बट इन एक्शन रिसर्च देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाई देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी? बिकॉज इट इज एट अ लोकल लेवल. जब हम उसको लोकल लेवल पे कर रहे हैं, हम लोगों को एक प्रॉब्लम फेस हुआ स्कूल में, क्लास में, इंस्टीट्यूट के अंदर हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं. हमने उसका सोल्यूशन भी ले लिया बाय साइंटिफिकली मेथड, विद द हेल्प ऑफ द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. वी फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. बट मे बी कि वो सोल्यूशन या वो जो हम लोगों ने उसका रिजल्ट्स निकाले हैं might be possible that were not suitable for in our circumstances. So we can change it. We can bring some changes in that application. जो हम वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें हम कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हैं. It is very big characteristics of the action research because no other research has this characteristics of the flexibility. It deals with some situational problem which is a real problem. Action research actually deal with a situational problem of a daily life, but actually it was or it will a real problem. Its goal is bring about improvement in the situation. Action research always tries to bring improvement in the situation, improve the daily routine, improve the learning strategies, improve the teaching learning process. It improves the similarities between theories and practices.
जो थ्योरीज और प्रैक्टिस के अंदर गैप होता है उसको ये इम्प्रूव करती है। हमारे बहुत से जो रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती है उनकी, बट दे डोंट नो अबाउट द रियल सिचुएशन। उनको रियल सिचुएशन का नहीं पता चलता उन कॉन्फ्रेंसेस में जाके या उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ के। बट व्हेन दे फेस दैट रियल सिचुएशन इन द educational environment and they do practice of that theory, then they find out the gap of the theory and practices. उन्हें theory और practices के दरमियान जो gap है वो उसको improve करते हैं। वो उनको पता चलता है कि कहाँ पे theories और practices के अंदर gap कहाँ पे आ रहा है। हम लोगों के यहाँ बहुत सी चीजें just paper work होता है, उस पेपर वर्क को हम रियल सिचुएशन के साथ किस तरह से अटैच करेंगे, हम किस तरह से उन थ्योरीज को जो हमारे स्कूल्स के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए, हमारे कॉलेजेस के लिए बनी है, हम उन्हें किस तरह से रियल सिचुएशन में जो है वो इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। वो हमें बताती है कि हम किस तरह से इन दोनों को आपस में अटैच कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च यूजेस फीडबैक फ्रॉम डेटा इन एन ऑनगोइंग साइक्लिक प्रोसेस। हमें एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस कैसे है कि हमें पता चलता है कि एक्शन रिसर्च जो है वो एक साइकिल में चल रही है। बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो पहली क्लासेस में भी आए, जो पहले स्टूडेंट्स के साथ भी आए, तो वो वहाँ पे हमें बता रही होती है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस से हम लोग डेटा जो प्रीवियस हमारे वहाँ क्लासरूम में जो प्रॉब्लम इस तरह का क्रिएट हुआ था, हम उससे भी हेल्प ले सकते हैं। एक्शन रिसर्च इज सेल्फ इवेल्युएटिव होती है। एक्शन रिसर्च खुद अपने आप को इवेल्युएट करती है, खुद असेस करती है। इट मेक्स फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग as well as expanding scientific knowledge. Problem solving है action research, बिल्कुल वैसे ही जैसे scientific knowledge है। It enhances the competencies of the participants. Participants mean researcher, teacher and also students. ये उनकी competencies को enhance करती है, उनकी competencies को बढ़ाती है, उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती है एक्शन रिसर्च। उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स के अंदर एक लर्निंग पावर जो है वो इन्हांस होती है। एक्शन रिसर्च फोकसेस ऑन दोज प्रॉब्लम्स दैट आर ऑफ इमीडिएट कंसर्न टू प्रैक्टिशनर्स। अगेन एंड अगेन यही बात आ रही है कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स, इमीडिएट सॉल्यूशन है उसके ऊपर फोकस करती है। Those problems which need the immediate solution, which need the immediate concern, जो आपका फौरी immediate concern उसको चाहिए। आपकी क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम हो गई तो साल 4 हफ्ते उसके ऊपर सोचते नहीं रहेंगे। You need the immediate action, you need the immediate solution. So action research focus on those problems that are of immediate solution. It seeks to understand the process of change within social system. A significant feature here is that action research lays claim to professional development of teachers. Action research for professional development is a frequently heard maxim. It is situated learning in the workplace and about the workplace. It concerns with two situations: learning in workplace and learning about the workplace. आप जिस workplace में काम कर रहे हैं, you should know about that workplace. आपको उसके अंदर की और उसके बाहर की, मतलब उसकी इनर और आउटर दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों वेज में जो आपके पास फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। एंड एक्शन रिसर्च हेल्प दोज अबाउट दोज,
प्रॉब्लम्स। वो बताती है कि हाउ टू लर्न इन द वर्क प्लेस एंड अबाउट द वर्क प्लेस।